सीतामढ़ी के बाजपट्टी में एक केंद्र ऐसा जहां बच्चों के सामने लड़ पड़े सेविका और सहायिका। आना पड़ा पुलिस को और सीडीपीओ तथा पर्यवेक्षिका भी। जी हां, आप सुन रहे हैं सीतामढ़ी प्राइम न्यूज़ और मैं हूं सत्यप्रकाश। इससे पहले कि खबर शुरू करें, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और खबर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह खबर बहुत ही ज़रूरी और रोचक होने वाली है। तो आपको बता दें कि मंगलवार को टीएचआर बांटा जाना था। इस टीएचआर के वितरण को लेकर शुरू हुआ बवाल गुरुवार को मारपीट में तब्दील हो गया। सेविका सुनीता कुमारी ने सहायिका अनीता कुमारी को बच्चों के सामने पीटना शुरू कर दिया। यह जानकारी सहायिका पति राजेश चौधरी ने दी है। इसके बाद वहां 112 को फोन किया गया। इसके बाद वरीय पदाधिकारी सीडीपीओ संध्या कुमारी तथा एलएस मधुमाला भी वहां पहुंची। मामले ने तूल पकड़ लिया। तब लोगों को बीच बचाव के लिए मुखिया प्रतिनिधि सुशील कुमार यादव को भी बुलाना पड़ा। आपको बता दें कि सहायिका का कहना था कि टीएचआर को दिशा निर्देश के आधार पर दिया जाए, वहीं सेविका अपने मनमर्जी से कम अनाज दे रही थी। मुखिया प्रतिनिधि ने बताया कि अक्सर वहां पर सेविका 12 बजे के आसपास पहुंचती है, जबकि सहायिका समय से मौजूद रहती है। बहरहाल आज के प्रकरण में मुखिया प्रतिनिधि ने एवं सहायिका ने आवेदन दिया है। इस आवेदन के आलोक में मीडिया को सूचित किया गया। सूचना मिलने पर जब हमारी टीम वहां पहुंची तो सीडीपीओ ने बताया कि विभागीय आदेश के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। इसकी सूचना उन्होंने अपने वरीय पदाधिकारियों को दे दी है। आपको बता दें कि इस विषय पर थाना में किसी प्रकार का आवेदन किसी पक्ष के द्वारा नहीं दिया गया है, जबकि 112 के पदाधिकारी ने बताया कि इस मामले को विभाग के ऊपर छोड़ दिया गया है। सीडीपीओ ने बताया कि इससे पूर्व भी इस प्रकार का मामला इस केंद्र पर हो चुका है। इस कारण से इस केंद्र को मध्य विद्यालय हरपुरवा हिंदी में शिफ्ट कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस तरह के मामले का निपटारा करने के लिए सीडीपीओ ने वरीय पदाधिकारियों से दिशा निर्देश मांगा है। आइए सुनते हैं कि सहायिका प्रतिनिधि, सहायिका पति राजेश चौधरी ने इस विषय में क्या कहा। मैं राजेश चौधरी, जोर से। मैं राजेश चौधरी मैं सूचित करना चाह रहा हूं कि जो मेरे पत्नी के साथ आंगनबाड़ी सेंटर पर बार बार इस तरह का मामला किया जाता है, मारपीट का। इससे पूर्व में भी मारपीट करके बेहोश कर दिया गया था। तो हमने विभाग के पदाधिकारी को फ़ोन किया और पुलिस पदाधिकारी को और वीडियो साहब को भी सूचना दी है फ़ोन के माध्यम से। उन लोग गए स्थल पर, स्थिति देखने के बाद हमको बोले कि पहले इलाज कराइए। इलाज कराने के बाद सभी लोग कहने लगे कि आप ये सामाजिक वातावरण है, छोड़िए, आपस में हो गया, गलती हो गया, ऐसा आइंदा नहीं होगा। फिर इस बार जब कुछ होता है सेंटर पर, बार बार हमारे पत्नी के साथ कभी चप्पल दिखाया जाता है, कभी मारपीट किया जाता है। आज फिर मारपीट करके बेहोश कर दिया गया था। तो हमको सूचना मिला फ़ोन के माध्यम से, स्कूल के मैडम के माध्यम से, और हमने वहाँ पर फिर 112 को कॉल किया।
अब 12 के कॉल करने के बाद अब विभाग के CDPO सुपरवाइज़र को कॉल किया और पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि को मैंने कॉल किया। सभी लोग उपस्थित होकर मामला को शांति कराए और वहाँ के स्थानीय बच्चे से, जो बच्चा आंगनवाड़ी में पढ़ता है, उससे छोटा बच्चा से स्टेटमेंट लिया गया मुखिया जी प्रतिनिधि के द्वारा। तो कहा गया बच्चा की जो पहले सेविका ने ही मारा है। और इसके बाद हमने एक लिखित आवेदन CDPO को दिए आनन फानन में, जल्दीबाजी में जो समझ में आया सो, कुछ और नहीं लिख पाए हमने विस्तार से। और मुखिया जी को भी कहा गया कि आप भी अपने लेटर पैड पर जो अपने जांच किया, आपके सामने जो समक्ष है वह सही चीज़ लिख करके आप भी दीजिए। तो मुखिया जी भी अपने लेटर पैड पर लिख करके एक आवेदन CDPO कार्यालय में दिए हैं। मारपीट का मुख्य कारण क्या है? मारपीट का मुख्य कारण है जो THR जैसे हो, बच्चा का जो खाने पीने का सामान है, जो पब्लिक खोजता है तो बता दिया जाता है। अखबार CDPO के द्वारा THR बांटा जा रहा था तो उसमें कम सामान दे रही थी, तो CDPO पहुंची और अपने हाथ से खुलवा करके उसमें सामान एक्स्ट्रा रखवाया गया। ये कम है, इससे ज़्यादा तुम तो इतना कम क्यों देती है। इसलिए वह बार बार मारपीट करती है कि CDPO कहती है कि जब तुम 9:30 बजे से लेकर 4 बजे शाम तक रहो THR के दिन, ये रहती है तो इसको थोड़ा सा दिक्कत होता है वहाँ। ये बार बार सामान पूरा देती है, वो देने नहीं देती है, इसके लिए मारपीट करती है बार बार। केंद्र संख्या कितना है? केंद्र संख्या 72 है। पता हरपुरवा प्राथमिक विद्यालय। जैसा आप बताए हैं उस हिसाब से उस सेंटर पे न कोई नाम है न कोई पता है, तो फिर सेंटर चलता कहाँ है? सेंटर स्कूल में चलता है, वहाँ ना कोई बोर्ड लगा हुआ है, ना कोई नाम है, ना पता है, कोई कुछ नहीं तो है। ग्रामीणों द्वारा इस विषय में नहीं कहा जाता? ग्रामीण लोग इस पर कोई जागरूकता नहीं है, कोई ग्रामीण को तो कोई ज़रूरतें नहीं समझते हैं। केंद्र पे कितना बच्चा है? केंद्र पर ऐसे 40 बच्चे रखना है, लेकिन कभी 15 कभी 20 इस तरह से रहता है, 20-25 इस तरह से रहता है। और आज गए हैं तो मात्र 2 ही बच्चा मिला है, विवाद हो गया है, इसके चलते बच्चा सब भाग गया है वहाँ से। आज 12 बजे वो सेविका आती है 12 बजे। लोगों का कहना है, हमने वहाँ तो कभी गया ही नहीं, आज गए हैं तो वही लोग वहाँ बोल रहे थे कि हर रोज़ सेविका आती है 12 बजे और क्या कहते हैं सहायिका आती है वही 9 साढ़े 9 बजे 10 बजे तक आती है।